नमस्कार दोस्तों, या वीडियो में हम सीखेंगे शेयर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तुम आपको बता दें, टेक्निकल एनालिसिस एक मार्केट को एनालिसिस करने की टेक्निक है। उससे हम मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं, और जो ट्रेडिंग चलती है वह सब ट्रेडिंग ओवरऑल प्रेडिक्शन पर चलता है। प्रेडिक्शन को ही हम अंदाजा बोल सकते हैं। अगर आपका प्रेडिक्शन सही निकलेगा तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा, और आपका प्रेडिक्शन गलत निकलेगा तो आपको लॉस होगा। तो यह प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, इसका पूरा डिटेल जानकारी हम या टेक्निकल एंड फीस में सीखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस आप प्रॉपरली समझ लीजिए, ताकि ट्रेडिंग आपको यही टूल्स पर आपको करना है। तो टेक्निकल एनालिसिस मार्केट का फोरकास्टिंग करना होता है, मतलब मार्केट में क्या मूवमेंट होगी इसका एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो यह सब चीजें आपको सिखानी जरूरी रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के फर्स्ट पार्ट में आपको सिखाना है कि चार्ट बेसिस पे हम मार्केट को एनालिसिस कैसे करें। तो कोई भी मार्केट देखना हो या उसको एनालिसिस करना हो तो आपको चार्ट की जरूरत पड़ेगी। चार्ट देखकर ही आप मार्केट का प्रोडक्शन कर सकते हो। चार्ट देखती ही आप समझ सकते हो कि मार्केट में अभी क्या होगा और क्या होने वाला है, या आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो यह प्रेडिक्शन कैसे करना है उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको सिखानी पड़ेगी। तो यह सब सारी चीजें आपको यह टेक्निकल एनालिसिस की कोर्स में आपको सिखाने के लिए मिल जाएगी। टेक्निकल एनालिसिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट मेन जो फैक्टर होता है वह होता है अपना चार्ट, और टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पर किया जाता है। तो चार्ट के बारे में सब चीजें हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। टू मेन आपको यहाँ पर दिखा डन, यहाँ पर आप देख सकते हो एक चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो चार्ट में डिफरेंट टाइप के कुछ हेयर लाइंस आपको दिखाई देगी, कुछ रेड लाइंस आपको दिखाई देंगे, या जो हरे और रेड लाइन आपको दिखाई देते हैं इसको हम कैंडल्स बोलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक पर हाई सब ट्रेडिंग कम करता है, और इसा से ही हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो कैंडलस्टिक के कुछ पैटर्न्स में आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। यही कैंडलस्टिक पैटर्न आप प्रॉपरली सीख लीजिए। वैसे तो कैंडल्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कुछ टाइप है यही मैं आपको यह टॉपिक में बताऊंगा। कैंडल का पहला टाइप होता है बार कैंडल। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो या बार टाइप का कैंडल होता है। कोई भी कैंडल होती है उसको कैर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है। उसमें पहला वाला जो होता है वह होता है ओपनिंग प्राइस, दूसरा वाला होता है हाई प्राइस, तीसरा वाला होता है लो प्राइस, और चौथा वाला होता है क्लोज प्राइस। टू कौन से हाई कैंडल 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 आर, 4 आर, 8 आर, और पूरा दिन का एक कैंडल भी हो सकता है। कोई भी मार्केट जब ओपन होता है तो पूरे दिन में मार्केट का प्राइस के ऊपर सब मोमेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आर मेन आपको बताऊं, मार्केट ओपन होता है उसको हम ओपनिंग प्राइस बोलते हैं। मार्केट जितना भी हाई प्राइस बनाएगा उसको हम हाई प्राइस बोलेंगे। मार्केट जितना भी नीचे गिरेगा उसको हम लो प्राइस बोलेंगे, और एक प्राइस पॉइंट ऐसा आएगा वाहन मार्केट बैंड होगा। तो यह कैर इम्पोर्टेंट प्राइस ट्रेडिंग के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और अगर आप फॉरेक्स मार्केट का ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर सब ओपन, हिला, क्लोज हर एक कैंडल का डिफरेंट रहेगा, और उसका टाइम फ्रेम जो भी आपने लगाया है वही वहाँ आपको दिखाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बार कैंडल में लो ओपन, हाई, लो, क्लोज या कैर प्राइस पॉइंट पर कैंडल बनती है। कैंडल का दूसरा टाइप होता है सिंपल कैंडल्स। इसको हम जापानीज कैंडल स्टिक हम बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिंपल कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो ग्रीन कैंडल होती है उसको हम बुलिश कैंडल बोलेंगे, और जो रेड कैंडल होती है उसको हम बेयरिश कैंडल बोलेंगे। और उसके बाद हर एक कैंडल का ऊपर और नीचे वाला नुकीला हिस्सा होता है। ऊपर के हिस्से को हम हे बोलेंगे और नीच वेल हिस्से को हम लो बोलेंगे। ग्रीन कैंडल मार्केट अप ट्रेंड का संकेत देता है, उसके विपरीत रेड कैंडल मार्केट नीच गिरने की संभावना बताता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर कैंडल में जो भरा हुआ भाग आपको दिख रहा है उसको हम बॉडी बोलते हैं।
कैंडल्स का नेक्स्ट वाला इम्पोर्टेंट टाइप्स है हाइकिंग आशी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आप यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हो है कि नहीं कैंडलस्टिक में मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर आपको क्लियर सब ग्रीन CANDLE सबको दिखाई देगी, और मार्केट अगर नीच जा रहा है तो यहाँ पर सब रेड कैंडल आपको दिखाई देगी। तो यह सिंपल कैंडलस्टिक से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको शेयर करता है, और यह कैंडल और इसको ही हम एक इंडिकेटर की तौर पर यूज कर सकते हैं, यही उसकी में खासियत होती है। उसके बाद चार्ट का दूसरा टाइप होता है लाइन चार्ट। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो जैसे भी मार्केट में कुछ मूवमेंट होगी तो आपको लाइन खींचकर आपको दिखाएगा। तो या कुछ इम्पोर्टेंट और मेन कैंडल स्टिक के टाइप्स होते हैं। तो AI हम अभी समझते हैं कि एनालिसिस करने के लिए आपको यह चार्ट कहाँ पर देखना है। आपको फोन से प्ले स्टोर में जाकर मार्केट पाल से नाम का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, और उसमें आप प्रॉपर चार्ट देख सकते हो। उसके अलावा चार्ट देखने के लिए आप tradingviewinvesting.com ऐसे साइट का उपयोग भी कर सकते हो। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अगर फोन पर ट्रेडिंग करते हो तो आप मार्केट पल्स एप्लीकेशन यूज करिए, वह आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम अभी देखेंगे कि कैंडल्स के डिफरेंट टाइप होते हैं, वहाँ हम सीखेंगे। आप यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हो जो आपका सिंपल कैंडल होता है, उसमें आपने तो देखा है मार्केट एक प्राइस भी ओपन होता है, उसी कैंडल में टाइम फ्रेम के हिसाब से एक हाई प्राइस बनता है, एक लो प्राइस बनता है और एक क्लोज प्राइस बनता है। तो ISI मार्केट मोमेंट के ऊपर कैंडल्स के कुछ अलग टाइप पड़ते हैं, वहाँ हम देखेंगे। कैंडल्स के टाइप और उसके मीनिंग यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन सी कैंडल्स को क्या नाम होता है और उसका मीनिंग क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहला वाला हमारा कैंडल्स है, उसको मोरुबोजू या नाम आपको फनी लगेगा, लेकिन यह नाम जापानीज नाम है, तो यह समझना आपको जरूरी होगा। तो मोरुबोजू कैंडल्स में दो टाइप के मोरुबोजू कैंडल्स होती है, उसमें एक होता है बुलिश मोरुबोजू और दूसरा होता है बेयरिश मोरुबोजू। टू AIA हम अभी इसका मीनिंग हम समझते हैं। इसका मीनिंग होता है मतलब यह कैंडल आपको दिखने के बाद मार्केट में वही डायरेक्शन कंटिन्यू में आपको दिखाई देगी। मतलब मार्केट अगर अब ट्रेंड में है तो यह कैंडल आने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करके FIR से प्रिंट कंटिन्यू करेगा, और अगर यह रेड कलर का दिखता है तो जैसे मार्केट में मूवमेंट हो रही होगी वही मूवमेंट कंटिन्यूएशन में आएगी। दूसरा कैंडल का टाइप हमारा रहेगा हैमर कैंडल। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो यह कैंडल एक हथौड़े के जैसा बना है, उसको हम हैमर कैंडल बोलते हैं, या कैंडल्स ट्रेन रिवर्सल कैंडल्स कही जाती है। ग्रीन कैंडल के बाद अगर ग्रीन हैमर आता है तो मार्केट रिवर्स होने की चांसेस रहेगी, और रेड कैंडल के बाद रेड हैमर आता है तो मार्केट रिवर्सल के चांसेस रहेंगे। तो इसका वैसा वर्षा कॉम्बिनेशन कम करेगा। अगला कैंडल्स का टाइप्स है नॉर्मल कैंडल। टू नॉर्मल कैंडल को कैर इम्पोर्टेंट चीजें होती है, उसमें ओपन हाई क्लोज और बॉडी या फैक्टर आते हैं। और एक बात यहाँ पर मेन बताओ, मार्केट में हाई लो क्यों बनते हैं? जब मार्केट ऊपर जाने की तैयारी करता है तो बायर्स जो होते हैं वह मार्केट को ऊपर खींचने का प्रयोग करते हैं, तब जाकर हाई प्राइस बनता है। और मार्केट जब नीचे जाता है टैब सेलर मार्केट में मार्केट को नीचे खींचते हैं तो मार्केट में लो बनता है। उसके बाद अगला वाला कैंडल का टाइप है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल टैब बनता है जब मार्केट में बायर फॉर सेलर सेम होते हैं और उसी प्राइस पॉइंट पर मार्केट में कुछ डायरेक्शनल मोमेंट होती है, तो उसमें दो हाई कैंडल इंपोर्ट और रोल प्ले करता है। ग्रीन डोजी आता है तो मार्केट नीचे जाने के चांसेस रह गए, और रेड डोज आता है तो मार्केट ऊपर जाने की चांसेस रहेंगे। तो यह ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहलाता है। उसके बाद अगला कैंडल का टाइप होता है क्लियर बुलिश कैंडल और क्लियर बरिशे कैंडल। या कैंडल आने के बाद कैंडल अगर ग्रीन है और वह कैंडल पे लो नहीं बना है तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना ज्यादा रहेगी, और वही क्लियर बियरिश कैंडल आती है तो मार्केट नीचे जाने की संभावना ज्यादा रहेगी।
तो यही कुछ होते हैं, यूज पर मार्केट का मोमेंट डिपेंड करता है। यह वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।